मार्च 2022 तक भारत में कुल 3840 ब्लड बैंक थे। इन बैंकों की बदौलत ही लाखों लोगों को हर साल नया जीवन मिलता है। पर आप यह नहीं जानते होंगे कि 1942 के अविभाजित भारत में ब्लड बैंक की शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। उस वैज्ञानिक ने ही ब्लैक फीवर मतलब काला अजार की दवा भी खोजी। उस डॉक्टर की दवा यूरिया स्टाबामाइन से कितनी जानें बचाई गईं, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि अकेले असम में 3 लाख लोगों को यूरिया स्टाबामाइन की खुराक देकर मौत के मुंह से बाहर निकाला जा सका। समाज के हित में यूरिया स्टाबामाइन का पेटेंट कराने से भी उस डॉक्टर ने मना कर दिया था। पर ऐसा क्या हुआ कि दो बार नामित होने के बाद भी इतने बड़े डॉक्टर को नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। यह मैं आपको बताने जा रहा हूं विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर। पहले विश्व युद्ध के दौरान ही खून की कमी से ब्रिटिश सैनिकों की बेहिसाब मौतें हो रही थी। ऐसे में जरूरत हुई ब्लड बैंक की स्थापना की और यह दायित्व सौंपा गया भारत के उस समय के सबसे बड़े डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी को। उपेंद्र जी ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया और भारत को उसका सबसे पहला ब्लड बैंक मिला 1942 में। इससे भी बड़े कारनामे अंजाम देकर डॉक्टर ब्रह्मचारी बहुत पहले ही दुनिया भर के मरीजों का मसीहा बन चुके थे। डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने हेमोलिसिस पर थीसिस लिखा। हेमोलिसिस कहा जाता है लाल रक्त कोशिकाओं के विनाश को। हेमोलिटिक एनीमिया एक ऐसा विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं बनने की तुलना में तेजी से नष्ट होती हैं। यही वह समय था जब उन्होंने मानव धमनियों में प्रवाहमान रक्त को बारीकी से समझा और यही ज्ञान उनके काम आया ब्लड बैंक की स्थापना में। डॉक्टर ब्रह्मचारी ने मलेरिया, काला पानी बुखार, मेनिंजाइटिस, कोढ़, डायबिटीज, हाथी पांव जैसी बीमारियों पर भी शोध किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज थी काला अजार बीमारी की दवा। लेशनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाली यह बीमारी काला अजार, इसको ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। यह अपने समय की सबसे घातक महामारी थी। उस समय इसमें मृत्यु दर आज के कोविड से तुलना करें तो बहुत ज़्यादा थी। 95% मामलों में काला अजार का रोगी बचता ही नहीं था और अगर बचता भी था तो बदसूरत चेहरे के साथ। लेस्निया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ संक्रमण वाला यह काला अजार, इसका उल्लेख किया था विलियम लेइसमान तथा चार्ल्स डोनोवान ने सन 1903 में। काला अजार एक ऐसा संक्रामक रोग है जो सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से फैलता है। अनियमित बुखार, बढ़ा हुआ प्लीहा, खून की कमी, स्किन अल्सर काला अजार के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की त्वचा काली पड़ जाती है, इसीलिए इसको ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। 1922 में डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने यूरिया स्टाबामाइन का संश्लेषण किया और निर्धारित किया कि यह काला अजार के उपचार का एक अच्छा विकल्प है। बस यहीं से इस महामारी के खात्मे का दौर शुरू हो जाता है। काला अजार दवा लोगों को सस्ती दरों में मिले, इसके लिए डॉक्टर उपेंद्र ने किसी भी तरह का पेटेंट लेने से भी मना कर दिया था। डॉक्टर उपेंद्र नाथ भारत में चिकित्सा के क्षेत्र से नोबेल प्राइज के लिए 2 बार नॉमिनेट किए जाते हैं। 1929 में भी उनको नामित किया गया, पर किन्हीं कारणों से नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। 1942 में एक बार फिर से उन्हें नॉमिनेट किया गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते नोबेल प्राइज पाने से वह वंचित रह गए और 6 फरवरी 1946 को उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वह नोबेल प्राइज पाने से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा यह सफ़र यहीं समाप्त होता है। मैं बहुत जल्द मिलूंगा किसी और विषय पर, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल भी पूछता हूं कि फर्स्ट ब्लड बैंक की स्थापना दुनिया में कब, कहां और किसने की थी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा किसी और विषय पर। नमस्कार दोस्तों।